मॉर्निंग, ओम शांति। सुबह के 4 सवा 4 बजे हुए हैं और जो फलाहारी है उसके लिए उसका तरीका क्या है, उसका स्टाइल क्या है। जब भी भूख लगती है तभी हमें खाना होता है, क्योंकि ये जल्दी पच जाता है फल। क्योंकि शुरू में जब हम फल खाना शुरू करते हैं तो हमारी जो पेट की थैली है वो अभी छोटी है, क्योंकि शरीर ने जानबूझकर हमारी थैली को छोटा कर दिया, क्योंकि हम ज़्यादा खा रहे हैं। कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। जो रोटी जो उबला हुआ हम खाते हैं उसके अंदर हम जो 2000 कैलोरी भी खा सकते हैं, क्योंकि एक समय में मक्खन भी है, घी भी है ना। कभी कभी समोसे भटूरे पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, तो उसमें कैलोरी बहुत हाई होती है। इसीलिए शरीर ने बचाने के लिए हमारी थैली को छोटा कर दिया। और जबकि देखेंगे पशुओं के जो पेट है कितने बड़े बड़े होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फल या मतलब जो भी उनका खाने का है ना, वेजिटेरियन जितने भी वेजिटेरियन जो हैं बड़े बड़े शरीर हैं उनके, ताकि वो ज़्यादा खा सकें। और फिर इसी प्रकार से जब हम भी फलाहारी हैं, श्री राम और जितने भी शिव पार्वती जी, जितने भी साधु सन्यासी, जितने भी लोग जंगलों में रहते थे, सभी जो है फलाहारी थे और उनको ही फल ही चढ़ाया जाता है। और जैसे ही हम फल खाना शुरू करते हैं तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे जो धीरे धीरे हमारे पेट की जो थैली है वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे 1 आध साल के अंदर हमारी जो पेट की थैली इतनी बड़ी हो जाती है कि दिन में आप 3 ही बार खाओगे तब भी चल जाएगा काम। तो पेट की थैली बढ़ जाएगी, क्योंकि शरीर अकॉर्डिंगली अपने आप एडजस्ट कर लेता है। जैसे शरीर अपने आप ही, अगर हमारा जो है हड्डी टूट जाए तो जोड़ देता है, उंगली कट जाए तो अपने आप ही खून बंद कर देता है। सब कुछ अपने आप ही कर रहा है शरीर, क्योंकि शरीर से समझदार दुनिया में कोई नहीं है। हम जो है ना शरीर को बेसमझ ना समझें और शरीर पे विश्वास करें, क्योंकि शरीर ने हमें कभी मरने नहीं दिया। जो शरीर के अंदर 2 सबसे बढ़िया पंप हैं, एक है जो हमारा दिल है। दिल 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ, कभी सोया ही नहीं है दिल, तो दिन रात चलता ही रहता है, उसने कभी मरने नहीं दिया। इसी तरह से दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा फेफड़े, लंग्स भी जो हमेशा सांस हमेशा ही चलते रहते हैं, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रहे हैं। तो जब ये इतने अच्छा काम कर रहा है, कभी भी हड्डी टूट जाए उसे जोड़ देता है, कभी उंगली कट जाए तो उसे जोड़ देता है, खून बंद कर देता है, नखून निकल जाए तो उसको भी जोड़ देता है। तो अपने आप ही सब कुछ कर रहा है। तो आप जब भी हम बीमार होते हैं, खांसी जुकाम होता है, तो हम उस पर अविश्वास करने लग जाते हैं। कोई कहते हैं नहीं बीमार हो गया, अरे नहीं, वो बीमारी नहीं बोलते उसको है अंदर की गंदगी निकाल रहा है शरीर, ये समझना है बस। खांसी जुकाम हो जाए तो खाना पीना छोड़ दो और पानी पे चले जाओ, तो धीरे धीरे खांसी 1-2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। बुखार हो जाए 100-105 बुखार हो जाता है हम लोगों को, कभी हम गोली नहीं लेते। जेब में गोली रखो, दर्द की गोली रख लो या क्रोसिन की गोली रख लो, कि बर्दाश्त ना हो तब ले लो। अदरवाइज़ जो है कोई हमें लेने की ज़रूरत नहीं है गोली। 105 बुखार अगर हो जाता है तब भी अगर आप पानी पे चले गए तो अपने आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए और टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। ऐसा नहीं कि टेस्ट भी ना करें, टेस्ट करा लो, लेकिन फार्मूला क्या है? फार्मूला एक है कि खाना पीना छोड़ दो। कैसे है? अब ये साबित कैसे होता है? जब भी आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स क्या करेंगे, खाना पीना बंद कर देंगे और ग्लूकोज लगा देंगे आपको। यही कर रहे हैं वो भी। और जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो उसके बाद जूस देंगे आपको। हॉस्पिटल के बाहर भी जूस की दुकानें, रोटियों की दुकानें तो नहीं, ढाबे तो नहीं है हॉस्पिटल के बाहर। तो इससे क्या साबित होता है? और अब सारे बीमार हैं, ये देखो ना, अब सारे बीमार हैं, सिर से लेके पाँव तक बीमारी ही बीमारी है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, वो जना मेरी बात सुन लें। मैं भी सोचता था, अब मेरे सिर के अंदर ना डैंड्रफ होती थी। बोलो ये बीमारी नहीं है क्या? डैंड्रफ होती थी। और डैंड्रफ किस चीज़ की निशानी है? खुश्की की, कि शरीर में पानी की कमी है। अब नहीं है मेरे को, मैं फलाहारी बन गया, मेरी डैंड्रफ ठीक हो गई। मेरी आंखों में चश्मे लगे हुए थे, चश्मे लग गए थे। अब जो ठीक है, आंखें में काम चला लेता हूँ। इसी तरीके से आंखों में मेरे मोतिया उतर गया था और अब मैं ठीक हो गया। तो मोतिया का मतलब क्या है? हमारे खून की जो नसें हैं, पूरे शरीर में एक ही बीमारी है,
पूरे शरीर में खून की पाइपें हैं अंदर, जैसे घर के अंदर पानी की सप्लाई के लिए पाइप बिछी हुई है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर खून की वेसल्स हैं, खून की नसें हैं। लेकिन वो खून की जो नसें हैं ना, वो उसके अंदर बाल जितनी पतली हैं, उसमें बहुत पतली हैं वो। आँखों के अंदर जो खून की नसें होंगी कितनी पतली हैं वो सोचो आप। और हमारा जो खून है अगर चिपचिपा होगा, एक छोटी सी बात है, अगर आप जो है जलेबी की चाशनी है या गुलाब जामुन की चाशनी है, उसको हाथ में लगा लो या फर्श पे गिरा दो, चिपचिपा हो जाएगा फर्श, हाथ भी चिपचिपा हो जाएगा। तो फिर आप जो है ये सोचिए, अगर हमारा खून चाशनी जैसा बन गया, क्योंकि रोज़ हम 2-3 चम्मच तो जो है मिठाई खा रहे हैं, फिर जो है गेहूँ है वो भी चिपचिपी है, वो भी खाए जा रहे हैं, लेई जैसी है। गेहूँ, राजमा, चावल, है ना, ये कोई भी राजमा, चावल, दालें, कुछ भी है, इन सब का अगर आप जूस निकालोगे सब बहुत ही गाढ़ा होगा। तो ये खा खा के ना हमारे शरीर में जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, और चीनी पी पी के हमारा जो चाशनी जैसा बन जाता है। नमक जो खा खा के हमारा जो खून है, क्योंकि खून जो शरीर में 5 लीटर है, और जो है बार बार खा खा के जो नमक है नमकीन हो जाता है हमारा जो खून है, तो वो जहर जैसा हो जाता है। तो दूध घी पी पी के चिकना हो जाता है। अब घी जो है वो पूरा शरीर में घी हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे में जो है हमारा जो खून है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब ऐसे में हमारी आँख के अंदर जो नसें हैं, क्या वो ब्लॉक नहीं होगी? क्या बाल जितनी पतली नसें हैं, क्या चाशनी जैसी जो खून अगर होगा तो क्या नसें ब्लॉक नहीं होगी? भाई किस गलतफहमी में आप? घर के अंदर आपके 1 इंच पाइप है, उसके अंदर ये चीज़ें घुमा दो, अगर आप चाशनी जैसा पानी घुमा दो, ये खून है ना हमारा शरीर का, उसको 1 इंच की पाइप में घुमा दो, जो बाहर है हमारे घर के अंदर पानी की पाइप है, हमारा जो खून है अगर उसके अंदर घुमा दोगे ना, वो भी ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि हमारा भोजन इस प्रकार का है। तो मेरे शरीर में जो बाल जितना पतला खून की जो नसें हैं वो क्यों नहीं ब्लॉक होंगी भाई? घर के अंदर पाइप लगी हुई है आपकी, 4-4 इंच मोटी पाइपें हैं, है ना। वॉश बेसिन के अंदर नीचे पाइप है, वो भी ब्लॉक हो जाती है ना। सफाई के लिए उसमें एसिड डालना पड़ता है। तो भाई ये जो फल हैं ये एल्कलाइन है, ये एसिड है, ये पीएच वैल्यू आपकी ठीक कर देगा शरीर की, है ना। तो ये आपका अपना जो शरीर है, इसका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, और जहाँ जहाँ भी नसों में जा रहा है वो ब्लॉक हो रही है। अगर वो ब्रेन में ब्लॉक हो जाती है तो उसको हम जो है ब्रेन हेमरेज बोल देते हैं। आँखों के अंदर अगर ये पानी की जो खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, इसको हम कह देते हैं कि मोतिया उतर गया। इसी तरह से कहीं पर फोड़े फुंसी हो जाएं तो वो वहाँ की नस ब्लॉक हो गई, है ना। इसी तरीके से हमारा दिल है, दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो है ये जो खून गाढ़ा गाढ़ा वहाँ जम गया। इसी तरह फेफड़े हैं, सांस की बीमारी है ना, सी करके जो है आवाज़ आती है, तो इसका मतलब क्या है? फेफड़े के जो हमारा नसें हैं वहाँ पर खून जो है ना, खून ने ब्लॉकेज कर दी है वहाँ पर। तो जगह जगह पूरे शरीर में घुटने हैं, कहीं पे घुटनों में, किसी के कंधों में, है ना, किसी की कहीं पर, पूरे शरीर के अंदर खून जो है, गाढ़ा गाढ़ा खून जो है, उसकी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो जगह जगह जमा हो गया है, और उसके नाम हमने अलग अलग दे दिए हैं। तो भाइयों और बहनों समझो, एक सिंपल सी फिलोसफी है, कोई लंबी चौड़ी फिलोसफी नहीं है, कि जब हमारे जो खून गाढ़ा गाढ़ा खून 1 इंच की पाइप को ब्लॉक कर सकता है, जब हमारे जो घर है, घर के अंदर जालियाँ लगी हुई हैं सब जगह, उसमें सिर्फ पानी जा रहा है, जब हमारे घर की पाइप ब्लॉक हो सकती है तो हमारे खून की पाइप ब्लॉक नहीं होगी क्या? है ना। हमारा खाना ऐसा है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि आप सिर्फ अगर फल को खाना सीख जाएंगे, और इसका नियम क्या है, फल खाना कैसे खाया जाए? फल खाने का तरीका एक बड़ा सिंपल फार्मूला है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक समय भोजन लेना है आपने, दोपहर के समय भोजन ले लो, 1, 2, 3, 4 जितने बजे भोजन लेना है ले लीजिए, 4-5 बजे तक भी।
और उसके अलावा दिन रात फल ही फल खाने हैं आपने, ये फार्मूला है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना भी ख़तरनाक है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलता है हमें फलों से। आखिरकार एक बात बताओ आप, फल हैं जो फल के जो पेड़ हैं वहाँ पर आपको पता है उसमें पानी तो दिया नहीं जा सकता, कितना पानी दे देंगे फलों के पेड़ में, है ना। खेतों में तो पानी दिया जाता है, फलों के पानी तो नहीं खड़ा किया जाता। तो इन फलों में इतना पानी कहाँ से भर जाता है, मुझे तो ये बताओ, है ना। नारियल का जो है पेड़ है, नारियल में पानी कहाँ से आ गया, ये आम है, इतना पानी कहाँ से आ गया। ये पानी 5 महीने की मेहनत का नतीजा है भाई। 5-6 महीने जो पेड़ हैं पूरी मेहनत करते हैं, 24 घंटे ये ऑक्सीजन में रहता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन भर गई, और इसको जो है पेड़ जो है जगह जगह से धरती से पानी खींच के इसके अंदर भरता है, तो ये एल्कलाइन है बहुत, इससे बढ़िया जो है फूड नहीं कोई हो सकता। फिर इसको जो है धूप के अंदर कोई चीज़ रख दो तो सूख जाती है, लेकिन फल रस से भर जाता है। देखो कमाल की बात है। तो फल के अंदर जो 24 घंटे, ये 24 घंटे कहता हूँ 5-6 महीने सूरज की रोशनी में पकता है, ये धीरे धीरे करके, है ना। इसी तरह ऑक्सीजन ये आसमान के नीचे है, मिट्टी के अंदर है। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और 5 ही तत्वों से ये भी बना हुआ है। लेकिन अगर इसको आग पे चढ़ाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन, पानी, सूरज की रोशनी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, कोई भी चीज़ पका दी तो उसके अंदर 5 तत्व नहीं बचेंगे। हमारे शरीर को 5 तत्वों की ज़रूरत है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई कच्चा खाओ। तो इसीलिए है वो पका हुआ, कह रहे हैं कच्चा, अभी कच्चा तो ना है, अब सब्ज़ी कच्ची तो ना है, पक गई ना वो, तो हम उसे कच्चा क्यों कह रहे हैं, पका के खा रहे हैं। पूरी धरती पे इंसान को छोड़ के कोई भी पका कर नहीं खा रहा, एक इंसान ही पका के खा रहा है, और वही बीमार हो गया, है ना। इंसान के पास जो आएगा वो बीमार हो जाएगा। इंसान से जो दूर रहेगा जंगल में और जो है समुद्र में, वो जो स्वस्थ है। कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते वो लोग। तो इस फिलोसफी को समझने, हमारे देवी देवता थे वो भी जैसे फल ही खाते थे, हॉस्पिटल में जाओ वो भी फल ही खिला रहे हैं। तो सब जगह फल की बात हो रही है, लेकिन खाने जीभ का जो स्वाद है वो हमें मार रहा है। तो जीभ के स्वाद को छोड़ दो और एक समय रोटी खाओ, बाकी फल ही फल खाए जाओ। और जूम मीटिंग हमारी है 4-4 बार होती है। जूम मीटिंग मतलब मोबाइल के ऊपर हम, जैसे आप मेरा फ़ोटो देख रहे हैं, ऐसे ही आप बात कर सकते हैं। ये नई तरीका है जूम मीटिंग, जिसको नहीं पता है। 11 बजे, 1 बजे, 5 बजे शाम को और रात को 8 बजे, 4 समय हम जो है हमारे जो भाई बहनें हैं वो बैठ के जो है आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कोई भी बीमारी आ जाए आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे पास हैं, हम आपको बताएंगे। हमने यहाँ पे ऑफिस भी जैसे बनाया हुआ है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट बेसिस पे है। कोई भी यहाँ पर इतने केसेज हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो केस है वो सॉल्व हो चुका है, वो ठीक हो रही है लड़की, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसी तरह से गठिया के रोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, इतने केसेज हैं हमारे पास ऐसे, है ना। इसी तरह घुटने के केसेज ठीक हो रहे हैं, शुगर के केसेज ठीक हो रहे हैं फल खाने से, है ना। तो इसीलिए खांसी है, जुकाम है, तो छोटी छोटी बातें हैं, बुखार है, तो बड़ी मामूली बातें हैं। जो जहाँ पर डॉक्टर्स, सारी दुनिया के डॉक्टरों ने जिस चीज़ को मना कर दिया, तो वो बीमारी इन फलाहार से ठीक हो सकती है ना। वो डिपेंड करता है कि बचपन से है या वैसे हुई है। तो ये कोई हम कमाने के लिए नहीं कह रहे, हम अब आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, आप करके देख लो और पूछ लो हमसे, जब भी चाहो फ़ोन करके पूछ लो। तो एक जागरूकता अभियान है, तो इसलिए कैंप लगाते हैं हम 5 दिन का। नवाना में भी हमने 5 दिन का कैंप लगाया था। अभी मेहम में 5 दिन का कैंप है, 3 से 7 जून के बीच में हमारा कैंप है। एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा 17 से 21 जून को कैंप है। उसके बाद हमारा हिमाचल के अंदर भी प्लान है। तो इस तरह से कैंप लगाते हैं और 5 दिन आपको हम 5 दिन जब खिलाएंगे, फल खाने से जो आपकी अनुभूति होगी, आपको पता चल जाएगा कि 5 दिन में कितना मज़ा आता है ना। तो फल खाना सिखाते हैं, 5 दिन में हमारे साथ रखते हैं। तो ये कैंप हैं, जब भी हो आप वहाँ पे भी अटेंड कर सकते हैं और आप खुद भी हमारे पास आके अभ्यास कर सकते हैं। 5 दिन हम आपको ऑफिस के अंदर भी फल खिला सकते हैं। यहाँ पर ठहरने की भी व्यवस्था है,
कोई भी बाहर से भी आना चाहे वो आ सकता है। हम उनको 5 दिन का जो है फलाहार कराएँगे, ठीक है ना भाई और बहनों। तो अभी देखो सुबह मैं उठा हूँ, 4 बजे हैं और मुझे भूख लगी है और देखो यहाँ पर खुरमानी है, खुरमानी खाऊँगा और ये आम है, आम भी खाऊँगा और इससे पेट भी साफ़ हो जाएगा, है ना। पानी जो शरीर कहे वो करना है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, फल खाने भूख लगी भूख खा लीजिए, खा लीजिए। ओम शांति।